आपको याद है कि हमने वीडियो में एक पुश पुल मेथड यूज किया था। अगर आपने नहीं समझा पुश पुल मेथड क्या होता है तो मैं जल्दी से एक छोटी सी चीज बता देता हूं, हालांकि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि पुश पुल इस तरीके से काम करता है कि आप किसी लड़की को पहले भाव देते हो, उसके बाद भाव देना बंद कर देते हो और लड़की आपके लिए तड़पना शुरू हो जाती है। और वो किस तरीके से करना होता है वो उस वीडियो में देख लेना। लेकिन आज हम समझेंगे कि हम कुछ कह के या कुछ करके किस तरीके से लड़की की जिंदगी से गायब हो जाए कि लड़की हमारे लिए तड़प जाए, लड़की की रूह कांप जाए हमारी एब्सेंस से। ऐसा हम क्या करने वाले हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंट्रीग्विंग एक्शंस बिफोर साइलेंस। कभी भी लड़की की जिंदगी से गायब होने से पहले आपकी जिंदगी में उसके कुछ ऐसा कर देना होगा ना कि लड़की बोले कि वाह तुम तो मसीहा हो, मेरी जिंदगी में आ गए। किस तरीके से? लड़की को आपको यहाँ पर डिपेंडेंट बनाना है, सिर्फ अपने ऊपर निर्भर करना है और लड़की के अलावा कोई उसकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो उन सब के कनेक्शंस को कट कर दो। इसको इस तरीके से समझो कि मेरे घर में मैं बिजली सप्लाई कर रहा हूं, बाकी मेरे 2-3 और भी हैं जो सप्लाई करते हैं, मैं उन सब का तार कट कर दूंगा और किससे लोग बिजली लेंगे? अब बस मेरे घर से लेंगे। क्यों? क्योंकि बस मैं ही यहाँ का राजा हूं और सबके तार मैंने कट कर दिए। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और लड़की आपसे भी बात करती है, बाकी 3-4 लड़कों से भी बात करती है, उन सबके कनेक्शंस को कट कर दो। कैसे? भड़का के। और कभी भी ऐसा भड़काना नहीं होता अरे वो ऐसा कर रहा है यार, ये तो बहुत गलत बात है। आपने जिस दिन ऐसा कर दिया लड़की समझ जाएगी तुम कौन सी चालबाजी कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चालबाजियां लड़कियों के सामने नहीं चलती। ये आपको बहुत ही सटल वे में करना पड़ेगा कि लड़की को पता भी ना चले। और ये सबसे अच्छा करने का तरीका होता है कि आप हाँ में हाँ मिलाओ, अब लड़कों का सपोर्ट करो। इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई लड़की आपके पास आती है, उस लड़की को तुम भी पटाना चाह रहे हो, मैं भी पटाना चाह रहा हूँ। लड़की कहती कि आज मेरी अर्पित से लड़ाई हो गई, अर्पित तो यार बहुत ज्यादा बकवास करता है आजकल, तो बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लग गया। अगर आपने ये कह दिया ना कि यार अर्पित तो है ही ऐसा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और लड़की ये बोलेगी नहीं नहीं अर्पित सही है यार, ऐसा भी इतना भी कुछ गलत नहीं है उसमें। आपने देखा है वो अपने एक्स की बुराई कर रही होगी, लेकिन अचानक से नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड की बुराई कर नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। अरे तो बोल क्यों रही थी ऐसा वैसा है वो? क्योंकि तुम ना बोल दो, वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। तुम बोले नहीं नहीं यार अर्पित तो बिल्कुल अच्छा लड़का है, मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़की और ज्यादा राज खोलेगी अर्पित के बारे में, वो और बताएगी कि अर्पित कितनी गंदी गंदी हरकतें करता है उस लड़की से। तो आपको वो चीजें निकलवानी है और जब टाइम आए, मौका आए, तब उसको एग्जीक्यूट करना है। जब आपको लगे कि लड़की अब बिल्कुल ही रो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तब पूरी आप भड़काने की अपनी ताकत लगा दो और वहां पर तार का जो कनेक्शन है वो कट कर दो। धीरे धीरे हर एक जब कनेक्शन को आप कट कर दोगे और लड़की को सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेबल बना दोगे, डिपेंडेंट बना दोगे, लड़की और कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन उसके लिए आपके पास 2 ताकतें होनी चाहिए। पहली तो आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी पॉलिटिक्स गेम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने लड़की को भड़का भड़का के सबसे ही अलग कर दिया। और दूसरा आपकी खुद के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप खुद अपने घर से उस लड़की को बिजली का सप्लाई दे सको। ऐसा ना हो कि आपने सबके तार तो कनेक्शन जो है वो कट कर दिया, लेकिन आपके पास खुद ही इतनी ताकत नहीं है कि आप लड़की को अपने घर पे एंगेज रख पाओ। तो दोनों ही चीजें समझने वाली है। दूसरा यहाँ पर स्टेप है स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड डिसअपीयरेंस। कभी भी लड़की की जिंदगी से यूं ही गायब नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि लड़की बाद में इसी का ही फायदा उठाकर आप पे भड़केगी, आपको अपना इमोशनल अत्याचार दिखाएगी और लड़की आपके प्लान को आपके ही रिवर्स कर देगी। जो होता है ना रिवर्स यूनो कार्ड, वो वाला खेल लेगी लड़की। मान लो कि आपने लड़की को अपने ऊपर डिपेंडेंट भी कर दिया, लड़की के पास कोई नहीं उसकी बातें शेयर करने के लिए, बस आप ही हो जिससे सारी बातें शेयर करती है, जिससे वो पूरे दिन का हाल सुनाती है, जिससे सेक्सुअल बातें भी करती है, इमोशनल बातें भी करती है, जिससे वो आने वाली चीज़ें भी डिस्कस करती है कि वो क्या करने वाली है, कभी अपनी फैंटेसीज भी डिस्कस करती है। मतलब आपसे बात करने की उसको आदत लग चुकी है। आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हो और लड़की तो तड़पेगी ना, ऑब्वियसली तड़पेगी, लेकिन वो जो तड़प होगी वो गुस्से के साथ भी आती है। तो जब आप उसकी जिंदगी में वापस आओगे ना तो लड़की सारा का सारा जो गुस्सा है ना वो आप ही निकालेगी, आपकी तड़प नहीं, आपका प्यार नहीं दिखाएगी। जो उसकी तड़प है ना आपको उसको कन्वर्ट करना है प्यार में, ना कि उसके गुस्से में। तो जब आप एक रीजन दे देते हो ना क्योंकि आप उसकी जिंदगी से गायब हो गए, तो लड़की आपको कैसे कैसे 3 चीजें बताएगी कि जब तुम नहीं थे ना तो मैं कितना रो रही थी, लेकिन तुम मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने नहीं आए। तुम उस टाइम पे थे ही नहीं जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर तुम थे कहाँ? तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता मेरी जिंदगी से, तुम्हें तो चाहिए ही यही कि मैं तुमसे बात ना करूं। कौन हो तुम, क्या हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा लड़की गुस्सा निकाल देगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रेटजी प्ले करनी है। आपको उसको पहले से ही हिंट देना है कि यार मैं कुछ और काम करने में लगा हुआ हूँ, मैं जा भी सकता हूँ, मैं कुछ कर भी सकता हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ मेरे माइंड में है। और कभी बताओ मत कि आपके माइंड में क्या चल रहा है।
जैसे अगर आप लड़की से बात कर रहे हो, लड़की सिर्फ आपसे बात करती, किसी और से बात नहीं करती, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में आप जो कर रहे हो ना, आप उसको हिंट दे रहे हो कि यार मेरे को लग रहा है ना कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ जिंदगी में बनना चाहता हूँ, कुछ मेरे पास चीजें हैं यार, मैं वो करना चाहता हूँ। मत बताओ, उसको गेस करने दो कि तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी और लड़की से बात करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आ गई, उसको गेस वर्क करने दो। यही तो मेन चीज है। लड़की जितना ज्यादा सोचेगी, अनुमान लगाएगी, आपके पैर में वो उतनी ही ज्यादा पड़ती चली जाएगी। उसके बाद अचानक से बात करना बंद कर दो, वहां पर ब्लास्ट होने दो, उसके इमोशंस उसके अगेंस्ट में जाने दो, लड़की को सोचने दो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद जब बाद में लड़की आपसे बात करेगी ना, तो ये नहीं बोलेगी कि तुम तो हुई ऐसे, तुम तो चले गए, तुम बोलेगी यार मैंने बोला तो था, और इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, मैंने तो तुम्हें हिंट दिया था, मैंने तो बताया था, मतलब ये मतलब हिंट दिया था, बोला मैं तो बताया था। तो लड़की वहां पर ये पूछेगी कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई बात तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं किया, क्योंकि वहां पर लड़की का गुस्सा नहीं, वहां पर लड़की का प्यार आएगा। और स्टेप नंबर 3 है स्पार्क कन्वर्सेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। वापस आने के बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपका कमबैक ऐसा होना चाहिए ना कि लड़की को लगे कि ओ माय गॉड, रिलैक्सेशन आनी चाहिए कि ओ माय गॉड तुम वापस आ गए। ये नहीं होना चाहिए कि अब तू आके क्या कर रहा है, निकल चल। आपको अपना कमबैक अच्छा करना है, उसके लिए आपके पास एक बहुत ही वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप आखिर क्यों गायब हुए। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके दादाजी हैं वो इतने ज्यादा बीमार हो गए हैं कि वो किसी भी दिन लुढ़क सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनको, वो तो बस मरते मरते बचे हैं। किसी के आपके दूर के रिश्तेदार का इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया कि भाई वो तो तुम पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। समझ रहे हो ना, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ भी यार किसी को कुछ भी कर देना क्या फर्क पड़ता है ना। तो विद ऑल गुड विशेस, मैं नहीं बोल रहा ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको ऐसा ही कमबैक लाना पड़ेगा जहाँ पर लड़की कुछ कह ही ना पाए। अब एक्सीडेंट हो गया, कोई मरते मरते बचा है, लड़की वहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर आएगी, वो चाह ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। और जब आपने पहली कन्वर्सेशन में लड़की को मौका नहीं दिया ना बोलने का, वो बाद में बस ताने ही मार सकती है, वो कभी गुस्सा दिखा ही नहीं पाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना, एक उसके मन में एक विचार लाने देना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आपको अचानक से ऐसा नहीं कि आते ही सारी बातें बोलना शुरू कर देनी है, क्योंकि तुम अभी तक तो 1 हफ्ते तक गायब थे, अचानक से तुम्हारे पास सारा काम कंप्लीट हो गया, एक दिन तुम बिल्कुल फ्री हो गए। नहीं, उसको हिंट्स दो। जब आप गायब भी हो तो भी बोलो कि मैं यार थोड़ा बिजी हूँ, मैं आके बताता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यार अभी सो सॉरी मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, मैं बाद में बताता हूँ। लड़की का दिमाग चलने दो, सोचने दो। लड़की के मन में ये भी आ रहा है ना कि यार तुम कहीं मरमुरा तो नहीं जाओगे, कहीं तुम एक्सीडेंट ना होके अपनी दोनों टांगे तो नहीं कटवा के बैठे, तुम्हारा हो क्या गया है, तुम कभी किसी लड़की के साथ कुछ कर तो नहीं रहे हो, कहीं तुम विदेश में तो नहीं भाग गए हो, कभी तुम करोड़पति तो नहीं अरे तुम मेरे साथ हो क्या गया है, तुम क्या कर रहे हो। लड़की को सोचने दो, लड़की गुस्सा हो रही है उसको होने दो। वही जो दिमाग में उसके भर रहा होगा, रीइंफोर्समेंट हो रहा होगा ना, वही प्यार बन जाएगा, यकीन करो। लेकिन वो प्यार तब बनेगा जब आपके पास बैकअप प्लान हो, जब आप उसके पास जाओ तो एक प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख पाओ। ऐसा ना लगे कि तुम कोई चाल चल के आ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि वैलिड रीजन है, ओ माय गॉड चलो जो हुआ सो हुआ, तुम वापस आ गए, सब सही है। बस ये सही है तो वहां तुम बोलोगे तो हो गया, फिर बैक टू दी स्क्वायर वन, मतलब वही तो हो गया, जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं। उसके बीच में जो लड़की ने आपके बारे में सोचा है ना, वही मेन कंटेंट है, वही तो आपके प्रति और आकर्षित कर गया है उसको। तो ये एक स्टेप है जो कि थोड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा तो नहीं लेकिन कर गए ना बाबू, लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।